क्या कोई इंसान जो भगवान से नफरत करता हो, जो हर पल भगवान को मारने की सोचता हो, क्या उसे भी मोक्ष मिल सकता है? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर भक्ति का असली अर्थ क्या है? कंस, जिसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनगिनत प्रयास किए, जिसने संतों का अपमान किया, जो हर समय भय और क्रोध में जीता रहा, उस कंस को आखिर भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मोक्ष मिल गया। आज की यह कथा आपके मन को, सोच को बदल देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल चमत्कार नहीं है, वे जीवन का गहरा ज्ञान है। कभी वे माखन चुराने वाले नटखट कान्हा बनते हैं, तो कभी अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाला योगेश्वर। लेकिन आज की कथा श्री कृष्ण की उन सभी रहस्यमयी कथाओं में से एक है, जिसे सुनकर हर भक्त सोच में पड़ जाता है। यह कथा कंस के मोक्ष की है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर पल भगवान से द्वेष करता था, फिर भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। कैसे? आइए पूरी कथा विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था कंस। कंस अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास अपार बल, सेना और सामर्थ्य था, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने पिता को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो स्वयं कंस अपनी बहन की रथ यात्रा चला रहा था। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तूने इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस के चेहरे का रंग बदल गया। उसका प्रेम भय में बदल गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, हम तुम्हें देवकी की हर संतान सौंप देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस मान गया, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की एक एक संतान जन्म लेती गई और कंस उन्हें मार देता। लेकिन जैसे जैसे 8वें पुत्र का समय आ रहा था, कंस का भय बढ़ता जा रहा था। वह दिन रात केवल श्री कृष्ण के बारे में सोचता रहता। उसे हर जगह श्री कृष्ण दिखाई देते। सोते समय, जागते समय, महल में, सपने में, हर पल उसके मन में केवल एक ही नाम चलता था, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म। फिर वह पवित्र रात आई। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने देखा, बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। उसकी भुजाएं थी, उसके आभा दिव्य थी। भगवान ने कहा, वासुदेव, मुझे गोकुल लेकर जाओ। तुरंत कारागार के द्वार खुल गए, सैनिक सो गए, यमुना नदी ने रास्ता दे दिया और श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। गोकुल में श्री कृष्ण बड़े होने लगे। कभी वे माखन चुराते, कभी गोपियों को छेड़ते, कभी बांसुरी बजाकर पूरे वृंदावन को मंत्र मुग्ध कर देते। राधा रानी का प्रेम भी श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, पूरा वृंदावन प्रेम में डूब जाता। लेकिन उधर कंस का भय लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने पूतना, तृणाव्रत, अघासुर और कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। लेकिन श्री कृष्ण तो आखिर भगवान थे, वो किसी के मारने से कहाँ मरने वाले थे। आखिर वो दिन आ गया जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी बाधाएं पार कर ली। फिर श्री कृष्ण के सिंहासन तक पहुंचे। कंस भय से कांप उठा और अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया। जैसे ही कंस ने अंतिम बार श्री कृष्ण को देखा, उसका मन पूरी तरह कृष्ण में लीन हो गया। उसी क्षण उसे मोक्ष मिल गया। उसके मोक्ष मिलने का रहस्य। एक दिन राधा रानी जी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि श्री कृष्ण इतना पापी था,
उसने अनेक संतों का अपमान किया, निर्दोष बच्चों की हत्या की, फिर भी उसे मोक्ष कैसे मिला? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, कंस जो कुछ भी सोचता था वह हर पल मेरे बारे में सोचता था, चाहे भय से, चाहे क्रोध से, लेकिन उसका मन हर समय मुझ में लगा रहता था। मनुष्य जिस भाव से मुझे याद करता है, अंत समय में उसे वही प्राप्त होता है। राधा रानी जी आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, भक्ति केवल प्रेम से नहीं, मन का निरंतर स्मरण भी है, व्यक्ति को मेरे पास ले आता है। जो मुझे मन से याद करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती ही है। दोस्तों, यह कथा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है निरंतर स्मरण। अगर एक पापी व्यक्ति जो भय और क्रोध में भगवान को याद करता रहा, उसे भी मोक्ष मिल सकता है, तो सोचिए जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भगवान को याद करता है, उसे कितना बड़ा फल मिलेगा। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, और श्री कृष्ण की लीला हमें सिखाती है भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे भाव भी देखते हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में कभी डर, दुख या परेशानी आए, तो केवल एक बार दिल से श्री कृष्ण का नाम लेकर देखिए, क्योंकि जिस नाम ने कंस जैसे पापी को भी मोक्ष दे दिया, वह नाम आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप भी राधा कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और भक्ति भरी कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। राधे राधे दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप जरूर करें।